You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुशामदीद। शुरू करने से पहले मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो फिर आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उसमें ये बात हुई थी कि जो लोग यहाँ पर हैं हम उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि पासपोर्ट बनाएंगे भी नहीं, उनको तकलीफ़ होगी यहाँ पे जो लोग असाइलम ले चुके हैं या उनके केस चल रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज कानूनी नज़र से मलिक मकबूल साहब कैसे देखते हैं। यहाँ यूके में इलेक्शन होने वाले हैं और हर शख्स अपने मंशूर को बेच रहा है वोट लेने के लिए, अपना बैंक बढ़ाने के लिए। तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे मलिक साहब से। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त दिया। और जो लास्ट वीक की हमारी वीडियो थी असाइलम के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा है। आप लोगों के लिए लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं और इसको वीडियो को शेयर किया गया है। अब बात यह है कि असाइलम की आपने कहा था कि लोग वहाँ से जो यहाँ पे आएंगे और वो गवर्नमेंट उनको पासपोर्ट नहीं देगी, उनका रिन्यू नहीं करेगी। पाकिस्तान तो वहाँ पे किसी को चढ़ने भी नहीं दे रहा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान जो स्टेट जो कर रहा है ना, पहली तो बात ये होगा, आपने सुना होगा कि कोई जर्नलिस्ट वो जा रहा था हज करने के लिए, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ था कि ही कुड लीव द कंट्री, और उसे स्टॉप कर लिया और कराया एयरपोर्ट पे। ही कुड हैव, देखिए ये नहीं मैं कहता कि 100% वो गलत हुआ है, शायद उसके और केसेस भी हों और जिनके वो शायद ना अपीयर हो, उनको भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। वो पाकिस्तानी है, पहले तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी का हक मिलना चाहिए कि दे हैव द राइट टू गो टू हज, जो भी परफॉर्म करना है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है हम ये शो कर रहे थे मालकू का जी, वहाँ भी हमारे हजी, मेरा मतलब उसने कोई गाना गाया, उस गाने में शायद उसने कोई नंबर क्या जी नंबर 804 के ऊपर जो भी लिया हुआ, मेरा मतलब व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट कि वो जी आपको भी ACL में नाम है, आप बाहर नहीं जा सकते। उनको भी रोक दिया। वो कोई असाइलम करने तो नहीं आ रहा, राइट? व्हाट इज दिस ECL उनको रोको, राइट? जिनके पास कोई केस रजिस्टर्ड है, ना कोई रजिस्टर्ड केस है, यू ट्राइंग टू बी कि हम जो चाहें, माइट इज राइट। आई एम अफ्रेड माइट इज नॉट राइट। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल ने बहुत अच्छी सी बात कही थी। उन्हें कहा कि जो जर्मन के प्लेन्स है ना, वो लंदन पर तक आ पहुंचे हैं। उन्हें कहा कि हमारे कोर्ट ओपन है। उसने कहा, चर्चिल ने कहा कि हमारे कोर्ट्स ओपन है? वो कहते जी ओपन है। उसने कहा लोगों को जस्टिस मिलता है? उन्हें कहा जी जस्टिस भी मिल रहा है। उन्हें कहा जब तक जस्टिस मिलेगा हम हारेंगे नहीं। ये हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जब तक जस्टिस मिलेगा ये कौम तरक्की करेगी, अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो कौम तरक्की नहीं करेगी। जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम यूं ही गुलाम के गुलाम रहेंगे। अभी जो यूके के अंदर जो इलेक्शन आने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए आप कि हर पार्टी जो है वो अपने तरीके से बात कर रही है। कोई फ़लस्तीन का कार्ड खेल रहा है, कोई इमिग्रेशन के ऊपर बात कर रहा है। तो इसमें आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, लोग ना ये भी इंग्लैंड में भी अब ऐसे इलेक्शन होने लगे हैं कि जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि वो चीज़ यूज़ करो जो लोगों को दिलों में लगे। सबसे पहले दिलों में लग रही है लोगों को कि इमिग्रेशन, हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है एंड वी कैन नॉट टेक केयर। जितना ब्लेम फेलियर ऑफ होता है गवर्नमेंट का, वो इमिग्रेशन पे डालते हैं। पहले ये कहते हैं कि इमिग्रेशन जितनी है ना, वो हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस इसलिए डाउन जा रही है कि उस पर बोझ बहुत पड़ गया है, इमिग्रेशन जो लोग बाहर से आए हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम उन्हें फीड कर रहे हैं, हमारे पास जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं, राइट? ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये बेच रहे हैं, लोगों के जज्बातों से खेल रहे हैं। बात ये है कि कंजर्वेटिव कहती है कि हम लोगों को रवांडा भेज देंगे। कितने बिलियन पाउंड लगा के रवांडा इन्होंने किया। वो रवांडा, मेरे हिसाब से रवांडा का जो केस है ना, बहुत ही कम जाएंगे लोग अगर हुए, अगर ये आ भी गई। लेबर कहता है हम रवांडा का केस ही ख़त्म कर देंगे, राइट? और नाइजल फराज कहता है टैक्स बढ़ा देंगे कि हम जितने लोग बाहर से आए हैं उनका टैक्स बढ़ा दो, राइट? वो इससे ऑल ऑफ पॉलिसीज
یہ اسٹاپ کرنے. ہاؤ ڈو یو کنٹرول تھنگس؟ لیکن دیکھیے نا, پیپل ہو ڈیزرو ٹو بی ہیئر ہیز ٹو کم ہیئر, رائٹ. ان کو ٹرائی ٹو اسٹاپ پیپل انٹرنگ ایلیگلی. پہلے تو بات کریں, میں نے کتنی بار کہا ہے کہ بوٹ والوں کو اسٹاپ کریں, فرانس سے بات کریں, ہاؤ ٹو اسٹاپ دیم, رائٹ. پھر آپ نے جا کے لیبیا میں دیکھو کیا ہوا ہے, وہاں لوگ بیٹھے ہیں میڈیٹرینین سی میں جو لوگ آ رہے ہیں. ابھی آیا ہے کتنے گریس میں لوگ پانی میں ڈوب کے مر گئے ہیں. دیز آر آل دا تھنگز دیٹ وی شوڈ کہ لوگ کیوں ایسے ہو رہا ہے, رائٹ. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں لوگ کہ وہاں اتنی کہتے کہ کریشن کی ہوئی ہے وار ٹورن کنٹریز, اور یہ لوگوں کو رہنے کا سہولت نہیں ہے, وہاں صاف پانی نہیں ملتا, اس لیے کہ ہم نے سیریا کو کیا کر دیا, لیبیا کو کیا کر دیا. Who has done all this? تو یہ بتائے ملک صاحب کہ جو اس وقت ہمارے جو یہاں ووٹرز ہیں برطانیہ کے اندر, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو چوز وچ پارٹی دے شوڈ ووٹ, واٹ دے شوڈ لک انٹو اٹ. دیکھیے میں کوئی پولیٹیشین تو ہوں نہیں, لیکن میرا مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ووٹ اسے دینا چاہیے جو اس ملک کے بارے میں اچھا سوچتا ہو. اور اچھا کون سوچے گا؟ جو ہماری نیشنل ہیلتھ سروس کو امپروو کرے گا. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو سی کہ ہماری ہیلتھ جو ہے نا اس کی دیکھ بھال ہونی چاہیے. کوئی بھی پارٹی ہو, اسے ہمارے ڈاکٹرز کو زیادہ بڑھانا پڑے گا, اسے ہماری نرسز کو زیادہ کرنا پڑے گا, ویٹنگ ٹائم کم کرنا پڑے گا, اور یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹروں کو پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے. وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دی انٹرنیشنل ورلڈ کہ وہ یہاں سے نہ جائیں, لوگ باہر سے یہاں آئیں. یہ نہ ہو کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار امریکہ میں چلے جائیں, آسٹریلیا میں چلے جائیں, مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, ہمیں زیادہ پیسہ ملتا ہے. اگر دیکھو پیسے کے بغیر تو کسی نے کوئی کام نہیں کرنا. تو سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور نیشنل ہیلتھ سروس. وہ دیکھیں کہ کس کی پالیسی ہے جو نیشنل ہیلتھ سروس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو ڈاکٹروں کی اسٹرائک ختم ہو جائیں گی, رائٹ. یہ اندر روم میں نہیں بیٹھتا. دوسرا کہتا ہے ہم نے جتنی آفر کرنی تھی ہم نے کر دیا. دیس آر آل مڈ سلنگنگ ایک دوسرے کے, تم نے یہ نہیں کیا میں یہ کر دوں گا. لیکن ریالٹی میں نو بڈی ہیز گاٹ دا پلان. آئی ایم سیئنگ دیٹ کہ کسی کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہماری نیشنل ہیلتھ سروس کو پروو کیسے کرنا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ جی اس نے زیادہ پیسے ڈیفینس پہ خرچنے ہیں, نیشنل ہیلتھ سروس پہ نہیں خرچنے, کوئی کچھ. اور وی ہیو ٹو سی از ہماری نیشنل ہیلتھ سروس میں زیادہ کون خرچے گا. سیکنڈلی ہمارے بچوں کو ایجوکیشن کون زیادہ دلوائے گا, رائٹ. ایجوکیشن شوڈ بی فری ان دس کنٹری, رائٹ. ہر کسی کو چانس ملنا چاہیے. اٹس اے کامن تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ ہیومن رائٹس ہے کہ ایوری باڈی ہیز اے رائٹ فار ایجوکیشن. لیکن ہے یہ رائٹس نہیں ملتا. ایون آئی تھنک اٹس اے بریچ آف ہیومن رائٹس یہاں کہ ہر بچے کو رائٹس نہیں ملتا کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے بھی ہیں ملک صاحب کہ جو لوگ یونین کو لون نہیں ملتا, جو اسٹڈی لون. وہی کہنے لگا ہوں, اگر لون دے دیتے ہیں تو لون میرا مطلب ہر بچے کو ملتا بھی نہیں لون, اور جن کو ملتا ہے وہ ساری عمر لون ہی اتاریں گے. سو آئی مین دس شوڈ بی, اگر ہم نے ترقی کرنی ہے نا اس ملک میں اینڈ لیڈ ٹو دی بی گریٹ برٹن اگین, میں ہمیشہ کہتا ہوں لیٹس بی گریٹ اگین. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگس, رائٹ. آئی ڈونٹ people do not mind paying 1p extra in their tax, right. اگر وہ یہ سوچیں کہ اس کے بجائے ہمارے بچوں کو ایجوکیشن فری ملے گی, ان کا فیوچر بہت سیکیور ہوگا, رائٹ. زیادہ لگانے کو کہ جو دوسری ایک پارٹی کہہ رہی ہے جی جو اپنے پرائیویٹ اسکولوں میں ہے میں اس پہ ٹیکس لگا دوں گا VAT, سو £600 پر منتھ وہ زیادہ ہر بچے سے لیں گے. سب نے بڑی اچھی بات کی کہ ووٹ دینے سے پہلے آپ صرف امیگریشن یا دوسری چیزوں کو نہیں دیکھیں, یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں پہ سیف ہے اور کون سا بھی پارٹی ہے جو ہمارے NHS اور دیگر جو ہمارے لوکل معاملات ہیں ان کو بہتر کرے گی. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ووٹ دینے سے پہلے آپ ضرور سوچئے گا اور پھر اپنا ووٹ استعمال کیجئے گا. بہت سارے لوگ کوئی فلسطین کا کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی امیگریشن کا کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی ٹیکس بڑھانے کی بات کر رہا ہے. ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ہم بچوں کے ایجوکیشن کے لیے, جیسے ملک صاحب نے ابھی بتایا کہ لون ہے, ایجوکیشن کا سسٹم ہے, ہمارے پاس ٹیچر کی کمی ہے, ڈاکٹروں کی کمی ہے,
उन लोगों के बारे में अभी तक कोई आदमी ऐसा सामने नहीं आया, कोई पार्टी ने ऐसा मंशूर अपना मन नहीं दिया कि जिस पर काम करके ये कैसे किया जा सके, कहा जा सके कि ये वोट के हकदार हैं। अपना वोट देने से पहले ज़रूर सोचिएगा। मलिक साहब से हम ये भी पूछेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने ये कदगन लगाई है कि जी हम पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे और जो लोग असाइलम लेंगे हम उनको पासपोर्ट भी नहीं देंगे, तो बरतानिया ने, आप जो कानूनदान हैं, आप क्या समझते हैं कि बरतानिया इसके बारे में कोई पाकिस्तान से बात करेगा? देखिए, ये तो उनकी इंटरनल पॉलिसीज है, अभी उन्होंने लॉ तो बनाया नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी इंटरनल पॉलिसी ये है कि जो भी हमें यहाँ असाइलम लेगा आउट ऑफ पाकिस्तान कह के, उससे ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीजंस हम उसे पासपोर्ट नहीं इशू करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने कोई निगोशिएशन तो की नहीं है। दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान कि इन ये स्टेटलेस हो जाएंगे लोग। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं आप कह सकते कि कोई कानून है या नहीं है, किसी वक्त भी कुछ भी चेंज हो सकता है। किसी को ये कहते हैं कि चलें ये कर लें कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये कंट्री से बाहर चले जाएगा, वो अरेस्ट हो जाता है। They would not believe in the court। और किसी के पास कुछ भी नहीं होता, राइट, वो कहते नहीं नहीं जी ये नहीं बाहर जा सकता। सबसे पहले अगर हम लॉ को ही नहीं मानते कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ फैसला किया है, हम वो भी कहते हैं गलत है जी, हम मैं नहीं मानता। अगर हर कोई ना मांगने का तो हमारी अदालतें क्या करेंगी? अदालत कहती है ये आदमी जा सकता है, उसको एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं, तो फिर ये अदालतें आज़ाद तो ना हुई ना? नहीं, इसको कहते हैं रूल ऑफ द जंगल। रूल ऑफ द जंगल, इसी को कहते हैं रूल ऑफ द जंगल। मेरा वहाँ रूल नहीं है। सही बात, राइट। वो जो कहते हैं ना, जो अगर उसने कह दिया जी मैं नहीं जाने दूंगा तो नहीं कोई जाएगा, राइट। इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान के हवाले से भी बात की, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हम इसकी मजम्मत कर सकते हैं कि कानून होना चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, जजों के फैसले पर अमल होना चाहिए। ये चीज़ें जब सामने नहीं आती तो दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया के दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग कैसे हो रहा है। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी परेशान रहते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हमारी इज्जत कहाँ होगी, हमें कौन अच्छी नज़र से देखेगा, हमारे कवानीन को, बल्कि पाकिस्तान से आने वाले हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि वो इस सिस्टम में आएँ। इस किस्म की चीज़ें यहाँ मुल्क के लिए अच्छी नहीं हैं। हमारी तो यही गुजारिश होगी कि इस चीज़ों को देखा जाए। मलिक साहब के कहने के मुताबिक मुल्क में जंगल का कानून है, ये जंगल का कानून नहीं होना चाहिए। हर आदमी को उसके रहने का हक मिलना चाहिए। आपके पास अगर कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, वो आप हमारे इस नीचे दिए गए नंबर 79562117 पर बात कर सकते हैं। ईमेल भी है। तो इसके ये जो जितनी भी आपकी बातें हमारे ऑफिस में आप किसी हमारे सोलिसिटर से किसी भी पैनल पर करते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। MLS लीगल टीवी, आपके सवाल, मलिक साहब के जवाब। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.